गुड मॉर्निंग। क्या हाल भाई? बढ़िया। चलो भाई, है ना। अब जब भी मिले गुड मॉर्निंग करेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो रहा हो। यस और नो? यस सर। चलो भाई, तो अपन पढ़ रहे थे सर्कुलर। सर्कुलर का पहला लेक्चर अपन ने पढ़ा, बहुत बेसिक था। अगले लेक्चर की तरफ अपन आ गए। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें करने के लिए और भी अपन वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, उन्हें देख सकते हो आप लोग। पर अपने को वास्तविकता में सर्कुलर मोशन के सेकंड लेक्चर पे आ जाना है। अच्छा भाई, सर्कुलर मोशन के सेकंड लेक्चर पे आ गए। अपना पहला तो बहुत बेसिक था, दूसरा भी बहुत टफ नहीं है, पर अच्छी चीजें आ जाएंगी अब आज वाले लेक्चर में। और धीरे धीरे जैसे फ्रिक्शन में हुआ था ना, फ्रिक्शन एलएम सब में, धीरे धीरे अब इसका लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छा शानदार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे। बोलो क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन अपन चालू कर देते हैं। सर्कुलर का मतलब चक्कर काटना नहीं है, चक्कर को समझना है। तुम चक्कर काटते हो कि नहीं काटते हो? अरे काटते हो कि नहीं काटते हो? गलत मत समझो। पार्क में चक्कर काटते हो कि नहीं काटते हो? कई लड़के गलत समझ रहे हैं मेरे को, बिल्कुल ये गलत बात है। अरे यस और नो? सर आप हमारी भावनाओं को कैसे समझ जाते हैं? बेटा मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरा हूं। सर अब तो आप बूढ़े हो गए हो। क्या कहते हो यार? बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, अभी भी जवान हूं। क्या कहते हो? यस और नो? यस सर। चलो भाई आगे चल जाते हैं, जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा था ओमेगा, याद करो, डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है एकदम? मैंने आपको समझाया था ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। याद करो, ओमेगा एवरेज अगर लिखना हो तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एंगुलर पोजीशन में आपको पढ़ा चुका था। याद करो, मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुका था, मैंने उस पर सवाल भी करा दिए थे। मैंने आपको ओमेगा बताया था, वो होता है डी थीटा बाई डी टी। जैसे एवरेज की कहानी लिखी जाती है वैसे ही लिखा जाता है कि ओमेगा एवरेज इज डेल्टा थीटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। टोटल टाइम टेकन याद करो, अपन ने बात करी थी। ठीक भाई सर, हम समझते हैं उस बात को। आगे चलते हैं, आजा भाई, चल जाओ भाई। ध्यान से, तो अपन ने ओमेगा लिखा था डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। फिर याद कर, अपन ने जो बातें करी थी उसमें क्या करा था? अपन ने बोला था भाई अगर एवरेज से इंस्टेंटेनियस चाहिए हो तो डेल्टा टी को श्रिंक कर दो। श्रिंक कर दो तो बहुत छोटा हो जाता है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए रफ्तार में बोल रहा हूं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहोगे तो मैं इतनी रफ्तार में, आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। आपको मेरी रफ्तार देख के लग रहा होगा हाँ सर करा तो सकते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ना, अच्छे से समझोगे तो बाद में बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो भाई, तो ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी डी थीटा बाई डी टी। यूनिट आई थी रेडियन पर सेकंड। याद करो, ओमेगा को देने का एक और तरीका था आरपीएम। क्या था? आरपीएम। हाँ सर, आरपीएम था, बिल्कुल था। तो आरपीएम को अपन लिखा था रिवोल्यूशंस पर मिनट, अपन ने बोला था, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई होता है। एक चक्कर में 2 पाई होता है, याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर 2 पाई होता है। तो एन रिवोल्यूशंस अगर चल रहे हैं 1 मिनट में, तो अपन ने ओमेगा को लिखा गया 2 पाई एन बाई 60। याद है कि भूल गए हो? हाँ सर 2 पाई एन बाई 60। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, सॉरी, एन इज द नंबर ऑफ आरपीएम, बेसिकली रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो 2 पाई एन बाई 60। ये कहानी अपन पिछली बार पढ़ चुके थे। हम ये भी समझ गए थे कि ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। तुम्हें याद हो तो ये वैसी ही कहानी है जैसे अपन लिखते थे वी बराबर डी एक्स बाई डी टी। अब तुम्हें अगर याद हो कि अगर हमें एक्स पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो क्या वी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज था कि इंस्टेंटेनियस था? इंस्टेंटेनियस। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए, याद करो, तो अपन क्या करते थे? dx बाई डी टी में क्या उसे डिफरेंशिएट कर लेते थे तो v आ जाता था। और अगर v पता हो और x चाहिए हो तो क्या लिखते थे? dx का इंटीग्रेशन इज इंटीग्रल v dt। बिल्कुल सेम कहानी यहां पर भी चलेगी कि अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं इंस्टेंटेनियस? हां सर, डिफरेंशिएट करके। बिल्कुल सेम कहानी, उतने सारे सवाल नहीं कराए जाएंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। हाँ, इसलिए जिसको वो आता है इसको ये भी आता है, ज्यादा यहां टफ आता नहीं है, पर अगर आ जाए तो मुझे आना चाहिए। मैंने आपको बोला था सर्कुलर के भी 2 हिस्से हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यहां पे भी काफी सारी पढ़ेंगे, फिर उस डायनेमिक्स का यूज लेंगे अपन कहां पर? रोटेशनल में। हाँ सर, चलो भाई, तो वही कहानी देखो। अगर थीटा बताओ तो अगर इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालनी हो तो क्या कर लो? डी थीटा बाई डी टी। हाँ सर, अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो क्या ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब अगर अपन इस डी थीटा को इधर ले जाएं और इधर उधर लिख दें तो क्या वापस यहां पर थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल कर कर, क्या अपन टी 0 से लेकर टी तक कर कर, क्या अगर लिमिट लगा देंगे तो क्या थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा? कुछ याद है कि भूल गए हो? हालांकि जनरली यहां पे थीटा इनिशियल 0 ही होता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इक्वल टू ओमेगा डी टी। अगर ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, ये सब बातें हम कर चुके हैं। अभी जो 2 छोटे छोटे सवाल कर लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। 0 टू टी क्या पूरी की पूरी चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। जनरली इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाता है, एंगुलर पोजीशन की बात बहुत कभी मतलब आने के चांसेस भी कम है, इसलिए तुम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखो। थीटा जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 टू टी ओमेगा टी डी टी। तो अगर ओमेगा पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या थीटा निकाल सकता हूं? हाँ सर। अगर थीटा पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या ओमेगा निकाल सकता हूं इंस्टेंटेनियस? हाँ सर।
ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके। अरे ये तो सर बिल्कुल पहले जैसा है। अरे पहले जैसा ही चल रहा है भाई। क्या मेरी बात ये क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। अरे यस और नो? यस सर, जोरदार, मजेदार। आगे बढ़ जाओ तो फिर लो, दो छोटे छोटे सवाल कर दो। पहले इसको करो, अगर थीटा ये दे रखा है तो ओमेगा बताओ। क्या बता सकते हो? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। बताओ ओमेगा क्या होगा? कसम उड़ान चलने की गलत कर दिया तो बोलो, अरे बोलो। अगर थीटा पता है 2t² + 1, बताओ ओमेगा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, किसी भी टाइम टी पे आपको बताना है ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। बता दो, क्या डिफरेंशिएट कर लें? ओके सर, d(θ/dt = 4t। हो, क्या यही ओमेगा है? ओमेगा की वैल्यू आ गई 4t इंस्टेंटेनियस। अच्छा चलो मैं इसमें एक चीज पूछता हूं, फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। मैंने सवाल पहले भी कराए। अगर कोई आपसे पूछे ओमेगा एट 2 सेकेंड, तो क्या आपका आंसर 8 रेडियन पर सेकेंड होगा? कोई आपसे पूछे ओमेगा एट 2 सेकेंड और ओमेगा एवरेज टिल 2 सेकेंड, एक बात की अलग अलग। ओमेगा एट 2 सेकेंड इज डिफरेंशिएशन dθ/dt। हाँ सर, तो क्या यहां पे 2 रख दो तो 8 रेडियन पर सेकेंड आ गया। मैं आपसे पूछूं फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड, पुरानी बातें। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें लगेगा ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, जो गधे बच्चे होंगे उन्हें लगेगा ये बार बार क्या पढ़ा रहा है, और तुम्हें लगता है ये कौन पढ़ा रहा है। अच्छा सर, चलो भाई ओमेगा 2 सेकेंड 8 रेडियन पर सेकेंड। ओके आ जाओ भाई, फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। ये हो गया, बताओ फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। ओमेगा एवरेज क्या होता है? ओमेगा एवरेज होता है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम। थीटा एट 2 सेकेंड कितना है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। हाँ, थीटा इनिशियल कितना है? 0 पे 1। हाँ नहीं, थीटा एट 2 सेकेंड कितना है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 8 + 1 9। ठीक है, तो 9 - 1 टाइम कितना? 2, तो आंसर आया 4 रेडियन पर सेकेंड। क्या ओमेगा एवरेज 4 रेडियन पर सेकेंड है? हाँ सर 4 रेडियन पर सेकेंड है। एक बात अच्छे समझो, अगर ये ऐसे ही सवाल करा दिया मैंने, ये सब अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं। अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, क्या मैं ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टेंटेनियस, मन में सोचो, निकाल सकता हूं? क्या ऐसे सवाल अनंत बन सकते हैं? क्या फिजिक्स में ऐसे, काइनेमेटिक्स में ऐसे सवाल क्या पहले बहुत बार कर चुके हैं? हाँ सर कर चुके हैं। इसलिए मन मंदिर में सवाल मत सोचो, कॉन्सेप्ट सोचो। भैया कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए कि अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्या मैं ओमेगा एवरेज ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाल सकता हूं? अगर मन कहे हां तो आगे बढ़ जाओ, यस और नो। और अगर कहे ना तो काइनेमेटिक्स में पीछे जाओ, एक्स की जगह थीटा लिखो और फिर चालू हो जाओ, और वी की जगह ओमेगा निकाल लो। जितने सवाल वहां करे थे उतने यहां भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा आते नहीं है, पर अगर आ जाएं तो मुझे करना आता है। यस और नो? यस सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। हाँ सर, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक भाई, ये कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब सोच, अगर ओमेगा = 2t + 1 दे रखा हो, मतलब ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो और थीटा निकालना हो, तो बताओ थीटा कैसे निकालोगे? बताओ भाई, फाइंड डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पूछते हैं। बताओ क्या करोगे? हाँ, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? सर ने सिखाया ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी dt। हाँ, तो 0 से लेकर t। हाँ, तो क्या थीटा के लिए लिखेगी 2t + 1 dt। हाँ, क्या 2t का डिफरेंशिएशन t²/2? ओके, प्लस t। ये कहानी आई कि नहीं आई? और सर ये तो पुराना जैसा ही है। तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया t² + t? हाँ सर, t² + t, लो थीटा आ गया। अब मन में क्या पता होना चाहिए भाई कि अगर ओमेगा पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं? मन से आवाज आनी चाहिए हां, मन से आवाज आनी चाहिए हां। बोलो यस और नो? यस सर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हां सर, तो t² + t, t² + t।
चलो भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो इम्पॉसिबल टास्क से अपन पॉसिबल टास्क में आ गए। हाँ सर, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ तो मैं कर सकता हूँ, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ तो मैं कर सकता हूँ। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके, क्लैरिटी है सर, वी आर डन, सॉर्टेड। ठीक, कैसे सॉल्व कर लेंगे फिर से? थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कर सकता हूँ, हाँ। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कर सकता हूँ, हाँ। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ तो थीटा निकाल सकता हूँ। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ तो ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टेंटेनियस दोनों निकाल सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट कर लूंगा, एवरेज के लिए थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम कर लूंगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, पक्की बात? यस, ठीक। चलो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ। अपन एक बात समझ गए कि भाई ओमेगा, ध्यान समझना अच्छे से, अपन ने क्या सीखा पीछे। ये अपन सीखे बेसिकली, अपन ये कहानी सीख गए, कौन सी? ये वाली। बोलो क्लियर? अब क्या सर्कल में सिर्फ ओमेगा और थीटा ही होता है या डिस्टेंस और स्पीड भी होती है? अरे स्पीड तो चल रही है ना ऐसे। ये डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कहलाएंगे लीनियर वेरिएबल। अभी एक्सेलरेशन तक अपन पहुंचे नहीं, इसके अगले स्टेप में पहुंचेंगे। अभी अपन कहां तक पहुंचे समझो, v, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये होगा लीनियर वेरिएबल। हाँ, और ओमेगा, थीटा, ये क्या हो गए? एंगुलर वेरिएबल। पर एंगुलर वेरिएबल, एक ओमेगा बताओ तो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा बताओ तो ओमेगा निकाल सकते हैं। ऐसे इधर v और r, v और x में भी रिलेशन हमें पता है, पर क्या इनमें आपस में भी रिलेशन पता होने चाहिए? हाँ सर, इनमें आपस में भी रिलेशन पता होने चाहिए। बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल। ऐसा नहीं है तो लीनियर वेरिएबल एंगुलर वेरिएबल में रिलेशन नहीं पढ़ चुका, तू पढ़ चुका है। कौन सा रिलेशन मैं बताता हूं। जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में चलता है तो तुम जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल थीटा चले तो थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हाँ सर, ये ध्यान से देखो तो लीनियर रिलेशन ही है। आर्क लेंथ इज डिस्टेंस, हाँ सर, यस और नो। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर। तो क्या ये एंगुलर वेरिएबल और डिस्टेंस में रिलेशन है? अच्छा ध्यान देना, ये अगर ये लेंथ आप L ले लो, L, तो आप लिखते हो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। कंफ्यूज मत होना आप जो कहने वाला हूं। ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन सही है, पर ये नहीं सही है। क्या? ये गलत है। ये वेक्टर रिलेशन नहीं है कि थीटा वेक्टर इज एल वेक्टर। अरे एल तो वेक्टर है ही नहीं, पहली बात तो आर्क लेंथ है, वो तो डिस्टेंस है। हाँ, तो थीटा का क्या आता है यहां से? मैग्नीट्यूड। बाकी थीटा तो एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या अपन कर्ल करके लाते हैं। हाँ सर, तो ये वेक्टर रिलेशन नहीं है। कभी ध्यान रखना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कल। हाँ, तो ये रिलेशन जरूर है एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में, पर याद रखना कि ये मैग्नीट्यूड के रिलेशन है। हाँ सर, फील तो आई। अब एक बात समझ, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, एल, एल ये आर्क लेंथ है। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? हाँ सर। सोचो अगर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो क्या थीटा चेंज हो रहा है? हाँ सर। क्या आर्क लेंथ भी चेंज हो रही है? हाँ सर। पर आर चेंज नहीं हो रहा। क्यों ना इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें। किस रिलेशन को? थीटा इक्वल टू एल बाई आर को। थीटा इक्वल टू एल बाई आर को क्या करें? डिफरेंशिएट। अगर इसे करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा? देखो, थीटा वेरिएबल है, हाँ सर, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एल बाई डी टी बाई आर। हाँ सर, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी एल डी बाई डी टी बाई आर। आर तो कांस्टेंट है, सर्कल में चल रहे हैं। ओके, और डी थीटा बाई डी टी क्या है? ओमेगा। डी एल बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड। यस, तो ये आ गया v बाई आर। ये स्पीड है। क्या है ये? स्पीड। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। तो एक और रिलेशन आया, ओमेगा बराबर वी बाई आर। ओमेगा बराबर वी बाई आर। फिर से देखें, ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। किस में रिलेशन है? मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। ये नहीं सही है, गड़बड़ मत करना, ये गलत है।
ओमेगा वेक्टर बराबर वी वेक्टर बाई आर रिलेशन नहीं है, ओमेगा बराबर वी बाई आर, यानी कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और आर। बोलो क्लियर है? कई किताबों में से अच्छे से लिखने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, ओमेगा का मैग्नीट्यूड सर्कल के लिए, वी का मैग्नीट्यूड अपॉन आर। हालांकि अपन ओमेगा बराबर वी बाई आर ही याद रखते हैं, ये रिलेशन याद होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे किसी पार्टिकल की ओमेगा पता हो, क्या मैं स्पीड लिख सकता हूं? हाँ सर। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल है सिंपल, उसकी ओमेगा ऐसे घूमने की, ऐसे दिखाएंगे ना ओमेगा को, ओमेगा की वैल्यू मान लो कि 10 रेडियन पर सेकंड है और रेडियस 2 मीटर है। बताओ स्पीड क्या होगी? क्या तुम सवाल बता सकते हो? क्या स्पीड का फॉर्मूला हो गया ओमेगा आर, ओमेगा बराबर वी बाई आर से स्पीड क्या हो गई? ओमेगा आर। यानी कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में चल रहा है ओमेगा से और वो रेडियस आर है, तो उसकी स्पीड को क्या ओमेगा आर लिखा जा सकता है? ऐसे अपने को याद होना चाहिए। पर ये भी याद होना चाहिए कि ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन स्केलर रिलेशन है। अरे क्योंकि जिस रिलेशन से इसको लाए हैं वो भी स्केलर में ही रिलेशन था, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हाँ सर, तो ओमेगा बराबर वी बाई आर। क्या ओमेगा बताओ लिख सकता हूं? जैसे इसमें ओमेगा देन पता, ये 2 पता है, तो क्या 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो थीटा का एंगुलर लीनियर के साथ रिलेशन आर्क लेंथ के साथ है और ओमेगा का वी के साथ है। हाँ सर, कहानी समझ तो आ रही है। ओके, अपन नहीं दे रखा है आर डी थीटा, वो अपन क्लियर, अपन डी थीटा बाई डी टी जैसे अपन लिखते हैं ना छोटा छोटा, अपन सर्कुलर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ठीक भाई, ये बात समझ आ गई। फॉर सर्कुलर ऐसे ही बता देता हूं वेक्टर रिलेशन क्या होता है, थोड़ा इमेजिन करना, बताता हूं कैसे। फॉर सर्कुलर जैसे समझ, अगर ऐसे पार्टिकल घूम रहा है तो सोच ओमेगा किधर है? बाहर है। सोच, ये मैं बता चुका हूं। अगर पार्टिकल ऐसे सर्कल कर रहा है, क्या बाहर आ गया? हाँ सर। अब ऐसे सोच, रेडियस ऐसे होगा आर और वी वेक्टर ऐसे होगा। बोलो क्लियर? हाँ सर। अब आर को भी वेक्टर की तरह बना सकते हैं, ज्वाइनिंग सेंटर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। हाँ सर, ऐसे आर वेक्टर। तो इनमें अगर ये मैथ्स का पार्ट है, वैसे अगर फॉर सर्कुलर इनमें वेक्टर रिलेशन आप निकालना चाहो ओमेगा वी और आर में, तो सोचो कैसे होगा, देखना। वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हालांकि ये मैथ्स के लिए है, ज्यादा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ओमेगा बराबर वी बाई आर याद रखना है और ओमेगा बराबर वी बाई आर में याद रखना है मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। पर अगर कभी कोई पूछ ले तो याद होना चाहिए वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देख ओमेगा वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, हाँ सर, है ना, बाहर की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर, हाँ सर, वी वेक्टर की तरफ आ रहा है। यस, तो ऐसे रिलेशन लिख सकते हो। ज्यादा ये यूज में नहीं आता, कभी आ जाए तो फॉर सर्कुलर मोशन, ये याद रखना, हर जगह भी इसे अप्लाई नहीं करना। थोड़ा मैथ्स में जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे और सर्कुलर मोशन और तुम्हारे वेक्टर 3D के सवाल मिक्स होंगे तो ये कभी कभी यूज आ सकता है, फिजिक्स में भी कभी, रेयरली। बाकी काम कौन सा आएगा? ओमेगा बराबर वी बाई आर, ओमेगा बराबर वी बाई आर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? कुछ नहीं, जो लिखा है जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाना है, पर जो इसे मास्टर ने बोला है वैसे ही याद होना चाहिए। ओमेगा बराबर वी बाई आर, भाई अपने को ओमेगा और थीटा में रिलेशन निकालना आता है, ओमेगा और वी में आता है, थीटा और एल में आता है, और अपने को आपस में कनेक्ट करना आता है। ओमेगा बताओ वी निकाल सकता हो, वी बताओ ओमेगा निकाल सकते हैं, हाँ, ओमेगा बताओ थीटा निकाल सकते हैं, थीटा, मतलब अपने को पता है कि अगर थीटा से मुझे वी की तरफ जाना है, मान लीजिए कभी आपको कोई थीटा दे दे, सोच, ऐसे सोच, मान लो जैसे बोले कि थीटा इक्वल टू 2t² + 1, ऐसा कोई जो अपने पहले लिया था, और बोले कि ये सर्कल कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस मान लो 2 मीटर है। अब जैसे पूछे स्पीड बताओ 2 सेकंड पे, तो तू बोलेगा थीटा से वी कैसे निकालूं? कुछ मत कर, पहले थीटा से क्या निकाल? ओमेगा, और ओमेगा से क्या निकाल ले? वी। हाँ सर, क्योंकि आपको पता है ना, थीटा से ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, और फिर ओमेगा बराबर वी बाई आर, यानी कि वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो सवाल हो जाएगा। तो हम लीनियर से एंगुलर, एंगुलर से लीनियर इंटरचेंज कर सकते हैं, एंगुलर से एंगुलर भी कर सकते हैं, लीनियर से लीनियर भी कर सकते हैं, लीनियर से एंगुलर भी कर सकते हैं। हाँ,
थीटा पता हो, ओमेगा निकाल सकता है, हाँ, ओमेगा एवरेज, हाँ, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, हाँ, वी, हाँ, सर्कल अगर है तो रेडियस पता है। अरे यस और नो? यस सर। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, समझ आई है सर, फायदे की चीज है। अच्छा चलो और आगे चलते हैं। देखो बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। ये अपन ने बता ही दिया, ओमेगा बराबर वी बाई आर सही है, ओमेगा वेक्टर बराबर वी वेक्टर बाई आर सही नहीं। चलो एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सवाल है ओमेगा एवरेज का। गड़बड़ मत करना भाई, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। इफ अ मैराथन रनर कंप्लीट्स हाफ द डिस्टेंस, ये ऐसे सवाल कराए हुए काइनेमेटिक्स में, half the distance of a 5 kilometer circular track in 20 minutes and remaining distance in 30 minutes, what is his average angular velocity? बिल्कुल सिंपल, 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक की आधी दूरी वो 20 मिनट में ट्रेवल करता है और आधी दूरी वो 30 मिनट में ट्रेवल करता है। बताओ व्हाट इज एवरेज? बहुत आसान सवाल है, गलत मत करना। ओमेगा एवरेज क्या होता है? टोटल एंगल ट्रेवल्ड। इफ अ मैराथन रनर कंप्लीट्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ अ 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक in 20 minutes and remaining distance in 30 minutes, what is its angular average, what is his average angular velocity? आधी दूरी चला वो 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक की, आधी दूरी मतलब 2.5 किलोमीटर, मतलब पाई एंगल। पाई एंगल कितने में चला वो? 20 मिनट। और आधा पाई एंगल कितने में चला? 30 मिनट में। तो टोटल कितना चला? 2 पाई। टाइम कितना? टोटल 50 मिनट। 50 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, खत्म। पाई बाई 0.053 जा, हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, 2 3 5 3 15 1500। तो बहुत आसान हो गया रे। लो 5 किलोमीटर की तो जरूरत ही नहीं थी, बेवकूफ बना रखा है। अरे टोटल एंगल कितना चले? 2 पाई। मैंने कुछ गड़बड़, हाँ 2 पाई, पूरा चक्कर कर लिया ना। 5 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है। अरे 5 किलोमीटर की जरूरत ही नहीं थी, सही सोचो तो। हाँ सर, डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत सिंपल। अरे हुआ क्यों नहीं हुआ तुमसे? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई एक आध छोटे छोटे सवाल ऐसे कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एक आध और कराऊंगा। देखो आ जाओ, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, एक और करो, इसी प्रकार का छोटा सा हल्का सवाल है। अ ड्राइवर मेक्स 2.5 revolutions on the way from a 10 meter platform to the water below. A driver makes 2.5 revolution on the way from a 10 meter platform. वो आदमी वो जो कूदते तुमने देखे होंगे ऐसे, फिर जंप करते हैं ऐसे, ओलंपिक्स वगैरह में बहुत सारे गेम्स होते हैं ना इस तरीके के। हाँ सर, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। सो अज्यूमिंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अपन ये मान लें कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी से कूदा, पर उसने रोटेट करना चालू कर दिया ऐसे, ठीक है। कैसे रोटेट करते हैं ना, कैसे अपन रोटेट कर सकते हैं, रोटेशनल में सीखेंगे क्या अपन करते हैं अपने शरीर के साथ कि अपन ऐसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। और याद है कभी कभी उनकी स्पीड एकदम से तेज हो जाती है, फिर वो लंबे हो जाते हैं तो धीरे हो जाती है। वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, वो बताऊंगा आगे जब रोटेशनल पढ़ाऊंगा। खैर अभी उस पर नहीं जा रहे। उसने 2.5 रिवोल्यूशन करे, जितनी देर में वो 10 मीटर नीचे गिर गया। अज्यूमिंग जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फॉर दिस डाइव। अब ध्यान सोचना, 10 मीटर नीचे गिरने में उसने 2.5 रिवोल्यूशन कर लिए, तो सोच ओमेगा एवरेज क्या है। तो सोच ओमेगा एवरेज क्या है। कर सकता है तू, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तेरे में है। हाँ भाई कर सकता है, करके बता। अरे सोच ले। अरे हाँ हाँ भाई। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। सवाल की तरफ ध्यान दो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मैं थोड़ा अपना दुख बता देता हूं तो मेरा मन हल्का हो जाता है। उतार लिया क्या? मतलब उतार लिया क्या, करा गया। 10 मीटर नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है पहले बताओ तुम। किसी भी पार्टिकल को 10 मीटर ऊपर से छोड़ दें तो मुझे ये बताओ तुम कि नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है। फॉर्मूला याद है? √2h/g, √2 × 10/g 10, तो √2 सेकेंड। इतनी देर में कितना रिवोल्यूशन? 2.5 चक्कर। 2.5 चक्कर का मतलब थीटा कितना? 2 पाई 2 पाई पाई, हाँ 5 पाई। ओके,
तो ओमेगा एवरेज क्या होता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ 5 पाई बाई रूट 2। और सर 5 पाई बाई रूट 2, लो भाई आंसर आ गया। इससे आसान सवाल होना संभव नहीं था, लो हो गया। ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ओमेगा एवरेज पूछ ले, ये पूछ ले, क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पीछे अगर आपको कभी भी ऐसे दे रखा हूँ, मान लो मैं आपसे ऐसे ही एक सवाल बना के बताता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल। ओमेगा के लिए दे दे 2t+1, ठीक, पूछे फाइंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या तुम कर सकते हो? क्या करोगे? इंटीग्रेट। मैं आपसे पूछूं स्पीड एट टाइम 2 सेकेंड, अगर ये पार्टिकल सर्कल कर रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर है, क्या तुम ये बता सकते हो? ये होमवर्क है बहुत छोटा सा। क्या तुम थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो? हाँ। क्या वी एट 2 सेकंड निकाल सकते हो? हाँ। क्या ओमेगा 2 सेकंड पे निकाल सकते हो? हाँ, वो तो निकाल ही सकते हैं, इसमें कौन सी खास बात है। तो वी बताओ तो भी कर सकते हैं, थीटा बताओ तो भी कर सकते हैं, ओमेगा बताओ तो कर सकते हैं। डायरेक्ट आ जाएगा थीटा के लिए, तो क्या तुम कर लेना है, होमवर्क है बहुत बेसिक सा। क्या ये सवाल हम कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन ओमेगा बराबर वी बाई आर या वी इक्वल टू ओमेगा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, बढ़िया लगा, मजा आया, सुंदर लगा। कर सकते हैं क्या ऐसे सवाल? सब लोग कर सकते हैं क्या? काइनेमेटिक्स में बहुत करे थे, यहां पे भी आ जाएंगे तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ सर, फिर से वापस, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्या क्या पूछ सकता है? थीटा मैं निकाल सकता हूं, वी मैं निकाल सकता हूं, अगर आर पता हो यस और नो। हाँ भाई, थीटा इनिशियल, थीटा फाइनल, ओमेगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा एवरेज, सब निकाल सकता हूं मैं, अगर मुझे बताओ। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ, तब भी मैं सब निकाल सकता हूं, यस और नो। यस, अरे हाँ ना तो बोल दो। और अगर थीटा आ गया तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा? डिस्टेंस क्या है? वही आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है? थीटा इंटू आर। थीटा आ गया तो आर्क लेंथ आ जाएगी। आर्क लेंथ ही क्या है? डिस्टेंस है। अरे हाँ सर, बात तो आप सर सही कह रहे हो। कभी कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले सर्कल में तो भी हम कर सकते हैं। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए मैंने ढाई चक्कर करे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ढाई चक्कर का मतलब ट्र ट्र ट्र, यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2r। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट अलग बात है। कोई पूछ ले भाई डिस्टेंस कितनी चली? 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर। हाँ सर, तो सही सोचो तो कुछ भी पूछ ले आपसे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ, ओमेगा, थीटा, ओमेगा एवरेज, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपस में रिलेशन पता होने चाहिए। हाँ सर, बात तो अच्छी लगी सर आपकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या सवाल 1 2 की अनंत अनंत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी पूछ ले, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ सर, ठीक। ये मैंने ऐसे ही बताया आपको फील कराने के लिए कि मैं एक सवाल बना सकता हूं, 2 बना सकता हूं, चाहूं तो पूरा लेक्चर भी इस पे निकाल सकता हूं। ऐसे ही तो सवाल बन के आएंगे, कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए। हाँ सर, सर ने बढ़ा दिया ओमेगा, थीटा, वी, आर, हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी है। डिस्टेंस पूछ ले तो डिस्टेंस आर्क लेंथ से आएगी, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो चक्कर से कैलकुलेट कर लेंगे, अगर थीटा पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा एवरेज पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा दिया हो तो सब कुछ निकाल सकते हैं, थीटा दिया हो तो सब कुछ निकाल सकते हैं, स्पीड दियो तो ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा दियो तो स्पीड निकाल सकते हैं। बात सही है सर, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो अगली चीज कैसे समझें। मान लो कि अपन एक रॉड ले लें और रॉड पे एक हिंज कर दें ऐसे, बोलो क्लियर? हिंज समझते हो? हिंज, कील ठोक दी खचाक। अब अपन इस रॉड को ओमेगा से घुमाएं तो कुछ बातों को समझें अच्छे से कि इस रॉड के लिए अच्छे समझना जो कह रहा हूं, इस रॉड के लिए ए और बी, जिस रॉड का कोई ए पॉइंट है, इसकी ओमेगा इस सी के लिए, मतलब ए पॉइंट की ओमेगा और बी पॉइंट की ओमेगा क्या सेम है कि अलग है? पहले ध्यान समझो। अगर हमारा कोई पार्टिकल सर्कल कर रहा है और रॉड बंधी हुई है, तो हर पार्टिकल की क्या सेम है? ओमेगा की वेलोसिटी। अगर ऐसे रॉड है, ये रॉड ऐसे घूम रहे, तो इसमें 2 पार्टिकल हो सकते हैं ना, यहां और यहां, इन दोनों की क्या सेम है? स्पीड की ओमेगा, थीटा की आर्क लेंथ। फिर से सुनना, ऐसे मान लो आपकी रॉड है, ठीक, अब आपने इसे हिंज कर दिया, अब ये घूमी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गई।
अब खुद सोच, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सोच इन दोनों का, ए का और बी का क्या सेम है? एंगल रोटेटेड। हां, थीटा ए थीटा बी बराबर है सर, दोनों ने सेम एंगल चला, पर क्या दोनों ने आर्क लेंथ सेम चली? नहीं सर। मान लो इसे मान लेते हैं एक्स ए और इसे मान लेते हैं एक्स बी। हाँ सर, थोड़ी सी फील वाली बात है। अगर एक रॉड को ऐसे घुमा तो उनकी किसी भी रॉड के किसी भी पॉइंट का क्या सेम है? एंगल। हाँ सर, तो थीटा ए बराबर थीटा बी। अच्छा, क्या ओमेगा भी सेम है? अगर एंगल सेम है और टाइम सेम है, दोनों टी इक्वल टू 0 पे यहां पे थी रॉड, टी इक्वल टू टी पे यहां पे है, तो ध्यान से देखो, तो ए और बी का क्या सेम है? ओमेगा भी सेम है। पर क्या इनकी दूरियां एक्स ए और एक्स बी सेम है कि अलग है? अलग है। कौन ज्यादा? एक्स बी। अगर एक्स बी ज्यादा है, आर्क लेंथ ज्यादा चली, तो क्या स्पीड भी ज्यादा है? तो सिखाने चाहता हूं कि अगर एक रॉड ऐसे घूम रही है रॉड, तो उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स है, उन सभी पार्टिकल की ओमेगा सेम है, थीटा भी सेम है, मतलब एंगुलर वेरिएबल तो सेम है, पर क्योंकि एंगुलर वेरिएबल के बाद जब अपन लीनियर वेरिएबल निकालते हैं तो आर अलग अलग हो जाएगा। इनमें अलग क्या हुआ? बेसिकली l/2, यानी कि x से x भी अलग हो गया। इसलिए एंगुलर वेरिएबल तो सेम है, पर लीनियर वेरिएबल अलग अलग है। ये बात छोटी सी है, पर दिमाग में सेट होनी, बहुत छोटी सी बात है, पर दिमाग में सेट होनी चाहिए। इससे एक बहुत बढ़िया सवाल, पता नहीं आज समय आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर वहां तक पहुंचे तो एक बहुत जोरदार क्लासिक कंसेप्चुअल बात बताऊंगा तुमको। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ये उतार लिया क्या? ये बात याद रखनी है कि अगर एक रॉड घूमे हिंज पॉइंट के अबाउट, तो उसके सभी पॉइंट्स का क्या सेम होता है? ओमेगा थीटा। पर अलग क्या होता है? लीनियर वेरिएबल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि उनका आर अलग अलग है। क्या अलग अलग है? आर। जो जिस सर्कल में वो दोनों कर रहे हैं उनका रेडियस अलग अलग है। छोटा रेडियस होगा एक्स ए का, सॉरी ए का, बड़ा रेडियस होगा बी का। हाँ सर, ये बात मुझे समझ आई। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। ठीक, अरे उतार लिया क्या? हाँ सर, उतार लिया। इसी पर हल्का सा बेस्ड एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे। गलत मत करना, मतलब गलत कर दे तो घर पे जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं। डायग्राम देख के डरना मत। हाँ सर, चलो भाई, वो पुरानी पिक्चरों में नहीं आते थे रिकॉर्डर, जिनको उठा के ऐसे रख दे, याद है? फिर गाना बजता रहता है। वो तुमने, हो सकता है तुम्हारे पिताजी के पास, या पिताजी तो नहीं, मैं पिताजी तो जवान होंगे, हाँ है कि नहीं, तो वो दादाजी या दादाजी के पास देखा होगा रिकॉर्डर होते हैं ऐसे, जिन पे ऐसे पिक्चरों में भी देखा होगा। फिर वो माइक्स, वो एक स्पीकर सा लगा होता था, फिर उस पर बजता था। सबसे पहले ऐसी बड़ी बड़ी ब्लैक डिस्क आया करती थी। हाँ सर, तो डिस्क रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ द लीनियर स्पीड ऑफ द येलो बग। कोई दो चींटे बैठ गए इस पे, पुराना हो गया भाई, अब तो चींटे ही नाच रहे हैं। एक जो है पीला चीटा है, एक जो है लाल चीटा है। अब पीला चीटा लाल चीटा ऐसे बैठे हुए हैं। इफ द लीनियर स्पीड ऑफ येलो बग 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो येलो बग है ये 5 सेंटीमीटर दूर है, और इसकी रफ्तार कितनी है? 10। और इससे कुछ दूरी पर अपना लाल बग बैठा हुआ है। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द बग व्हिच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द येलो वन। अच्छा, अब जो मैंने सिखाया उससे याद करो। येलो बग और रेड बग, यानी कि पीला चीटा और लाल चीटा के बीच में, दोनों में क्या चीज सेम है? स्पीड की ओमेगा। सोच के बोलना, स्पीड की ओमेगा। तो तुम्हें इसकी स्पीड बतानी है, तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। किसकी स्पीड चाहिए? लाल बग की। अब लाल बग और पीले बग की क्या चीज सेम है? स्पीड की ओमेगा। स्पीड की ओमेगा, ओमेगा। हाँ हाँ हाँ, करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, ये देखो चले, ओहो हो, बढ़िया घूम रहे हैं दोनों। फिर घुमाऊं एक बार? नहीं, यहीं भी घूम जा। हाँ भाई,
समझ में आ रहा है? चलो, दोनों की क्या सेम है? ओमेगा, ओमेगा ऑफ रेड बग, ओमेगा ऑफ येलो बग। ओमेगा ऑफ रेड बग इज स्पीड अपॉन रेडियस। रेड बग का रेडियस कितना है? 5 की 10। अरे सेंटर से तो दूरी 10 है, 10। ओमेगा ऑफ वाई बग मतलब येलो बग 10/5। लो भाई, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? हाँ बिल्कुल सही है। टिचुक टिचुक 2। वी की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर। सिंपल बात समझानी थी, जो भी पीछे बोला, बिल्कुल सिंपल सा। हाँ सर, निकल आई सर ये बात तो बिना किसी दिक्कत के। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि रेड बग और जो किसी भी एक फिक्स चीज पर रिजिड बॉडी बोलेंगे बाद में अपन इसको, रिजिड बॉडी जो अपनी है अभी, रिजिड बॉडी डर मतलब ठोस चीज जिसे तुम कहते हो, उस पर अगर कोई भी 2 पॉइंट है और वो घूम रही है तो उनका क्या सेम है? ओमेगा। तो उनके लीनियर वेरिएबल्स आप निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। वही सवाल बताया ये। बात बेसिक थी, बेसिकली सवाल करा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए कि अगर ऐसे रिजिड बॉडी घूमती है किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट तो उनके सभी पार्टिकल्स की ओमेगा सेम होती है, स्पीड अलग अलग हो सकती है जो आर से रिलेट होती है। तो अगर एक जगह की स्पीड और रेडियस पता है तो दूसरी जगह की स्पीड और रेडियस भी मतलब स्पीड भी निकाली जा सकती है, क्योंकि दोनों का क्या सेम है? ओमेगा। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओके, अब एक बात और अच्छी बताता हूं, ध्यान सुनना जो आने वाली है। ये क्या है समझें, पहले मैं आपको समझाता हूं, कहानी को समझे। सवाल तो ऐसे ही, सवाल तो कर लिया अपन ने। हम इस बात को समझे कि भाई एक पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है तो उसमें थीटा होता है, ओमेगा होता है, अभी थोड़ी देर बाद अल्फा भी आएगा, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। ये कहलाता है एंगुलर वेरिएबल। सो वी हैव अटैच्ड एंगुलर वेरिएबल्स विद व्हाट? We have attached angular variables with what? Circular motion. पर आपको अगर अच्छा सर्कुलर मोशन पढ़ना है, पहले अपने मन से निकाल दो कि अगर अच्छा सर्कुलर मोशन पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो सर्कुलर मोशन का मतलब, सर्कुलर मोशन चैप्टर का मतलब सिर्फ सर्कुलर पाथ है, यह जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन अगर अच्छा पढ़ना है, अभी तक मैंने वही करा है, पर ध्यान से समझना अच्छे जो कहने वाला हूं कि सर्कुलर मोशन चैप्टर का रिलेशन सिर्फ सर्कुलर पाथ के साथ है ऐसा जरूरी नहीं है। एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच्ड टू अदर पाथ्स ऑल्सो। प्रोजेक्टाइल, स्ट्रेट लाइन, एनीवेयर इट कैन बी अटैच्ड। क्या सर्कुलर मोशन इज अबाउट डीलिंग विद एंगुलर वेरिएबल्स? Is angular variables it is attached to circular path only? No. Circular path is the most obvious case जो अभी तक हमने पढ़ा है, but circular angular variables can be attached to another paths also। जैसे कि मान लो, क्या ये बात समझ में आई? क्या मैंने समझाने का प्रयास करा कि सर्कुलर मोशन is not only dealing with circular path, जो अभी तक हमने करा है। ऑल्दो 90% सवाल इसी पे आएंगे, पर हमें अगर अच्छा पढ़ना है तो हमें आना चाहिए। इट इज स्टडी ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स, ये फिलहाल डेफिनेशन बता रहा हूं। एंगुलर वेरिएबल्स पाथ, इट इज स्टडी ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स थीटा ओमेगा, चलो उसको अब नहीं देखते, बाद में बात करते हैं। इट इज स्टडी ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच्ड टू अदर पाथ्स ऑल्सो, अदर पाथ्स ऑल्सो। ओके सर, अदर पाथ में कैसे होगा सर? मैं सीधा चल रहा हूं तो कैसे एंगुलर वेरिएबल अटैच हो जाएगा? हो जाएगा सर। आपने स्ट्रेट लाइन बोल दिया सर पाथ, उसमें कैसे एंगुलर वेरिएबल अटैच हो जाएगा? हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सोच कैसे, पहले तो ये बात समझ में आई। तो अब हम थोड़ा सा अपर लेवल कर रहे हैं, पर अच्छा ये तो नॉर्मल था भाई, ये तो 11वीं वाला बच्चा भी पढ़ता है जो अभी तक पढ़ाया। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा और अच्छा आना चाहिए, तो उसी की तरफ अब हम चल रहे हैं। सुने कैसे, कैसे समझते हैं आगे चलते, सुने। देखो, मान लो कि मैं
अपने घर से निकला या कोचिंग से निकला, और एक बालक, ये कार से निकला, मैं अपनी कार में, ये रे एनवी सर, हाँ मैं अपनी कार से निकला सीधा, बिल्कुल मैं सीधा आदमी हूं, है कि नहीं, सीधा आराम से अपनी कार से सीधी रोड पे जा रहा हूं, तू मुझे देख रहा है कि भाई सर जा रहे हैं, मौज है अब, है कि नहीं, अच्छा ठीक है। तो तू जब मुझे देखेगा, तू बालक है, बालक कहां दिखाई दे रहा, हाँ सर, बालक मुझे देख रहा है, तो बालक जब मुझे देखेगा तो सीधा देखता रहेगा, बालक को उसकी मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है, हाँ सर। पर सोच, मैं उसी रोड से थोड़ा सा परपेंडिकुलर दूरी पर ऐसे पीछे एक सुंदर कन्या खड़ी है और मैं ऐसे जा रहा हूं सीधा, मैं तो सीधा आदमी हूं, हाँ सर मैं सीधा जा रहा हूं। अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो मान सुंदर कन्या मैं हूं, मान लो मैं सीधा ऐसे जा रहा हूं, तो क्या सुंदर कन्या को एनवी सर को देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी, मुंडी मुंडी मतलब सर, क्या मुंडी घुमानी पड़ेगी, हाँ जब मुंडी घूमेगी तो जो जितना मुंडी घूमेगी क्या वो थीटा कहलाएगा, क्या ये एंगुलर वेरिएबल है, हाँ सर, जितनी जल्दी जल्दी मुंडी घूमेगी क्या उतना तेज, क्या उतना तेज थीटा चेंज होगा, क्या उतना ज्यादा डी थीटा बाई डी टी होगा, क्या वो उतना ज्यादा ओमेगा होगा, हाँ सर उतना ज्यादा ओमेगा होगा, अगर होगा तो फिर अपने को ये आना चाहिए। यानी कि क्या सुंदर कन्या के साथ एंगुलर वेरिएबल्स अटैच्ड हैं, जबकि मेरा पाथ स्ट्रेट लाइन है। बट इफ फॉर सुंदर कन्या एनवी सर पाथ is attached with angular variables, yes or no, although the path of NV sir is straight line, but if Sundar Kanya is observing NV sir, we can attach angular variables। पहली बात ये बात सिर्फ इसलिए समझाई ताकि मैं आपको बता पाऊं कि स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ भी एंगुलर वेरिएबल्स अटैच करे जा सकते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स आर नॉट कंस्ट्रेंड टू सर्कुलर पाथ ओनली, सो if we really want to study for competitive examination, we have to make sure, we have to understand that circular motion is not only about circular path, it is about dealing with angular variables and their dynamics। Okay, सर्कुलर मोशन वाला सिर्फ सर्कुलर पाथ नहीं होता, हाँ 90% सवाल सर्कुलर पाथ पे ही आते हैं, बट अगर अच्छे सवाल आने हैं तो फिर ये भी आना चाहिए। क्या सीखे सिर्फ इस कहानी से, एनवी सर जो कि सीधे सीधे जा रहे हैं, जो कि बहुत सीधे आदमी हैं, हंसो मत, मेरी बीवी को के अलावा तुम्हें तो मैं सीधा लगता ही हूं, यस और नो, हाँ सर। तो अगर मैं सीधा जा रहा हूं और कोई सुंदर कन्या मुझे देख रही है तो क्या एंगुलर वेरिएबल्स अटैच हो सकते हैं, हाँ सर। तो इसको अपने शब्दों में लिख लो, बस क्या लिखना है कि भाई एंगुलर वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी अटैच हो सकते हैं। देखो सुंदर कन्या के लिए एंगुलर वेरिएबल अटैच हैं, बालक के लिए नो एंगुलर वेरिएबल, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर वेरिएबल्स अटैच विद द पाथ ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अभी तक जो हम सर्कुलर पाथ में ऑब्जर्वर बैठाते थे वो कहां पर था, वो सेंटर पर था, हाँ। अब अगर मैं कोई दूसरा पाथ ले लूं और अपने ये चेंज कर दूं, कौन, ऑब्जर्वर, तो एंगुलर वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे, हाँ सर। थोड़ी थोड़ी 2-3 बात सीखे, क्या सीखे कि भाई सर्कुलर मोशन इज नॉट ओनली अबाउट डीलिंग विद सर्कुलर पाथ, इट इज डीलिंग विद एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल कैन बी अटैच्ड टू एनी पाथ, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, यस, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन, हाँ सर, बात समझ आई। तो हमें अगर अच्छे सवाल करने हैं तो हमें एंगुलर वेरिएबल्स को थीटा के साथ अटैच करना आना चाहिए, हाँ सर। बात तो आप सही बोले सर, बिल्कुल, बोलो क्लियर, ओके बिल्कुल क्लियर सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आप क्या करें, आगे चलो, देखो इसी को आगे ले जाते हैं, देखो एनवी सर मान लो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे हैं, मैं एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है, ठीक, छोटे छोटे से एक छोटा सवाल पूछता हूं, बोलो क्लियर। ये अपना बालक मुझे देख रहा है, बालक के लिए थीटा क्या है, थीटा ऑफ एनवी सर फॉर बालक 0, हाँ, बालक तो सीधा ही देख रहा है,
जा रहे हैं थीटा तो कुछ भी नहीं, हाँ स्पीड स्पीड होगी वो अलग बात। मान लीजिए कि एनिमी सर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे हैं सीधे, सुंदर कन्या भी मुझे देख रही है, ओके। हाँ सर, क्या सुंदर कन्या को अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी? हाँ सर घुमानी तो पड़ेगी, हाँ क्लियर। अब बोल, ऐसे अपन चले, ओके, ये थीटा। अच्छा, सवाल ये कि सुंदर कन्या की मुंडी घुमाने की रफ्तार डी थीटा बाई डी टी है, क्या इसे ही ओमेगा कहते हैं? सुंदर कन्या की मुंडी घुमाने की रफ्तार क्या डी थीटा बाई डी टी है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ओमेगा। बताओ, जैसे जैसे एनवी सर ऐसे दूर जाएंगे, इस ओमेगा का क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी? कॉमन सेंस का सवाल है। सवाल फिर से सुनना। क्या एनवी सर सीधे जा रहे हैं? हाँ, मैंने सिखा दिया भाई, एंगुलर वेरिएबल कैन बी अटैच्ड टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ आल्सो। आपको समझ आ रहा है। सुंदर कन्या मुझे देख रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुंदर कन्या की को क्या मुंडी घुमानी पड़ रही है? हाँ। अगर एनवी सर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे हैं सीधे, तो बताओ सुंदर कन्या की मुंडी घुमाने की रफ्तार यानी कि डी थीटा बाई डी टी बढ़ रही है, घट रही है कि कांस्टेंट है? कॉमन सेंस का सवाल है, कोई मैथ्स नहीं है। This is not maths. It's a common sense question. बोलो, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ, ऑप्शन लगाना भाई, ए बी सी लिखो सब लोग, ए बी की सी, बोलो ए बी की सी। बोलो भाई ए बी की सी। अरे मेरे लाल मेरे पीले, ए बी की सी। अरे मेरे लाल ए बी की सी, ए बी की सी। सुने आप, एक बात समझो, अगर मेरी रफ्तार कांस्टेंट है, समझना अच्छे से, ऐसे इलस्ट्रेशन लेके समझाने का प्रयास करता हूं, फिर तेरे को वो भी दिखा दूंगा अपने क्या बोलते हैं एनिमेशन। चलो मान लो ये सुंदर कन्या, मान लो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, ठीक, कांस्टेंट। एक सेकंड में मैं कितना चल जाऊंगा? मान लो 10 मीटर, ये 10 मीटर। अगले एक सेकंड में कितना चल जाऊंगा? वो भी 10 मीटर। ये लगभग 10 ये इतना है, तो ये लगभग ये भी 10 इतना है, अंदाजन बता रहा हूं। अब खुद सोचो, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहे हो, तो क्या एक सेकंड पर ये ए पॉइंट पे पहुंचोगे और क्या 2 सेकंड पे 20 पे पहुंचोगे? टाइम सेम है। अब देख, डायग्राम से दिखाई दे जाएगा, ये अपना एंगल थीटा 1 और ये एंगल अपना थीटा 2। खुद बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है? कॉमन सेंस है, थीटा 1 की थीटा 2। सोच, अगले 10 मीटर के लिए थीटा 3 और छोटा हो जाएगा। हाँ सर, तो थीटा 1, कॉमन सेंस कह रहा है थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। हाँ सर, बात तो आप सही बोले सर, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। ओके, पर टाइम तो दोनों का सेम है, तो पहले एक सेकंड में अपन ज्यादा एंगल घूमे, दूसरे एक सेकंड में अपन कम एंगल घूमे, तो ओमेगा घटा कि बढ़ा? Therefore, omega decreases. So decreases is the correct answer. So decreases is the correct answer. हाँ सर, बात तो आपकी बहुत अच्छे से समझ आई। क्लियर है सर? ये तो ओमेगा डिक्रीजेज, यस और नो? यस सर, ओमेगा डिक्रीजेज। ओके, अरे पक्की बात? अरे सोच लो, अरे पक्का? ओके, अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ओमेगा घट गया। मैं तेरे और बताता हूं, जैसे मान लो कभी तू रोड पे खड़ा हो और कोई सुंदर कन्या स्कूटी पे निकला, खुपाच, तो सोच वो जब यहां से गुजरती है बिल्कुल पास से एकदम रफ्तार में, तो अपनी मुंडी कैसे घूमती है? खुपाच। पर सोच जब वो दूर चली जाती है तो कैसे होता है? खुपाच। क्या उसको देखते रहने के लिए स्पीड धीरे हो जाती है? हाँ, बात तो सर आपकी सही है, बात तो सर आपकी सही है। हाँ सर, ये देख, ये तो एनिमेशन दिखा रहा हूं मैं तेरे को, देख, थीटा बढ़ा कि थीटा डैश सॉरी थीटा, हाँ, तो डिक्रीजेस आंसर आ गया। कहानी अपने को यहीं से समझ में आ गई थी, यहां से। हाँ, बात क्लियर है सर एकदम। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, पक्का? हाँ भाई।
समझ आई बात? तो क्या समझे पहले, क्या थीटा और ओमेगा सिर्फ सर्कुलर पाथ से अटैच है? नहीं। क्या वो और किसी पाथ से भी अटैच हो सकते हैं? क्या स्ट्रेट लाइन से भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। उनमें ओमेगा और थीटा कैसे अपन कॉमन सेंस का एक सवाल कर सकते हैं, वो आपके सामने है। एक कॉमन सेंस का सवाल एक एग्जामिनेशन में आया था, याद आ गया मुझे, बताता हूं, ध्यान सुन, देख सुन, ऐसे ही इसे भूल जाए, मैं यहाँ पे एक सवाल बता रहा हूँ तेरे को, देख एक एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया था, नाम मुझे याद नहीं है, पर किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया था। ध्यान सुनते हैं, उन्होंने क्या बोला, असर्शन रीजन टाइप था। उन्होंने क्या बोला पहले मैं बताता हूं तुम्हें। उन्होंने बोला कि अगर जब आप ट्रेन में मूव करते हो, क्या ऑब्जर्व करा वो बताता हूं तुम्हें, उसको बात को समझना अच्छे से। उन्होंने बोला कि अगर आप ट्रेन में चलते हो तो जो पास, जैसे अगर तुम ट्रेन में बैठे हो कभी, या बैलगाड़ी में सफर करा है तुमने? सर हमारा तो पर्सनल हेलीकॉप्टर है सर, इसे ट्रेन वेन में सर हम जाते नहीं है। तुम्हारा तो प्राइवेट जेट है ना? अच्छा, कई लोग कह रहे जेट वेट क्या होता है सर, हेलीकॉप्टर क्या होता है? अपना तो प्राइवेट रॉकेट है। हाँ, आजा मेरे इलॉन मस्क, इधर आ, सुन। अब ट्रेन में बैठा है कि नहीं बैठा? बैठे हैं सर, बैठे हैं। अब सुन, ट्रेन में जब अपन बैठते हैं तो ट्रेन में ना कभी पास वाली ट्रेन चल जाए तो ऐसा लगता है ना, अरे यार गड़बड़ हो रही है, अपनी चली उसकी चली, ये तो चलो रिलेटिव की बात है। अब ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन के पास में जो इसके इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे होते हैं, अगर ट्रेन तेज चल रही हो और अपन, तुम तो फ्री तो होते हो, फोकट होते हो तुम लोग, बिल्कुल है कि नहीं? तो हमें ट्रेन में बैठे बैठे बाहर ही देखते हो, है ना? पढ़ाई थोड़ी करते होंगे, है कि नहीं? चलो भाई, तो जब तुम ट्रेन में बैठते हो तो सोच, जो पास वाला पोल होता है, पास वाला, ट्रेन तेज चल रही हो तो ऐसे निकल जाता है, कपाच। हाँ सर, पर सोच दूर बहुत पेड़ है, बहुत दूर पेड़ है, खेत में कहीं बहुत दूर, अच्छा खासा दूर, मैं समझ ले आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर। वो सोच, उस पेड़ को अगर अपन देखें तो वो ऐसे धीरे, उसी ट्रेन से वो धीरे धीरे निकलता है। हाँ सर, कुछ इसी तरीके का सवाल है। उस सवाल में बेसिकली पूछा था ऐसा क्यों है, उसका रीजन दिया हुआ था। मेरे आपसे रीजन पूछ रहा हूं, फिर से समझना। ट्रेन अगर तेज चल रही हो, तो पास वाला पोल फटाक से निकल जाता है, पर दूर वाला पेड़ धीरे धीरे निकलता है। सब्जेक्टिव सवाल बना लेते हैं, बताओ क्यों? ध्यान सुनना, सवाल क्या, फिर से सुनना, मैंने इसको सवाल के रूप में बनाता हूं। जब हम चलती हुई ट्रेन से, सब सवाल लिखेंगे, ट्रेन से पास वाले पोल को देखते हैं तो वो जल्दी से निकल जाता है, पर दूर वाला पेड़, ट्री, धीरे धीरे निकलता है। क्यों? बोलो क्यों, बताओ। अरे बताओ मेरे लाल, मेरे पीले। तुम्हें बताना है, कैसे होमवर्क के लिए दे दूं क्या? अगले टर्न आते बता दूंगा। अरे सोच लो, अरे पक्का यार, चलो अभी कर लेते हैं यार, फटाफट, टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट करे, सोच लो बस, अपना आंसर सोच लो, इसमें कोई मैथ्स तो है नहीं, सोच के बोलो। फिर मैथ्स वाले ही सवाल करने अपने को। चलो बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। ध्यान से सुनना आप, सॉल्यूशन यहां लिखता हूं भाई। अगर अपन ग्राउंड फ्रेम से देखें तो समझ, ये अपनी ट्रेन है जो ऐसे वी से जा रही है, ये पास वाला पोल है और ये दूर वाला ट्री है, ठीक? अगर हम ट्रेन फ्रेम से देखें तो अपनी ट्रेन रेस्ट पर है, और सोच, पास वाला पोल वी से पीछे जा रहा है और दूर वाला ट्री भी वी से पीछे जा रहा है। हाँ सर, ट्रेन फ्रेम में समझना थोड़ा आसान होगा। ओके, हाँ सर। अगर ट्रेन फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ट्रेन चल रही है और दोनों पोल और ट्री रुके हुए हैं, पर अगर ट्रेन फ्रेम से देखें तो पोल और ट्री दोनों क्या वी स्पीड से पीछे जा रहे हैं, रिलेटिव। हाँ सर, अगर ट्रेन पे बैठ जाओ तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पोल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? वी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? वी। बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर दोनों वी से चल रहे हैं तो किसी भी टाइम इंटरवल में क्या
ये ट्रेन फ्रेम। क्या दोनों सेम दूरी चल लेंगे? हाँ भाई सर बिल्कुल चलेंगे। देखो 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 देखो, ये लो ठीक। ये मान लो दोनों यहां पहुंच गए ट्रेन फ्रेम में, ठीक। अगर दोनों यहां पहुंच गए सेम टाइम में, तो सोच ये एंगल और ये एंगल। अच्छे समझना मैं क्या कर रहा हूं। अब जो ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्री के लिए उसको मुंडी घुमानी पड़ेगी थीटा टी, और पोल के लिए घुमानी पड़ेगी थीटा पोल। क्या थीटा पोल इज ग्रेटर देन थीटा टी सेम टाइम में? हाँ सर। तो पोल को देखते रहने के लिए मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ेगी, ट्री को देखने के लिए धीरे धीरे घुमानी पड़ेगी। तो कौन जल्दी निकलता हुआ लगेगा? पोल। और कौन धीरे धीरे निकलता हुआ लगेगा? ट्री। एग्जामिनेशन का सवाल उन्होंने असर्शन रीजन में दिया था, अपने फील करके बताया है। अरे यस और नो, ऐसे मुझे याद आ गया अच्छे से ये पढ़ाते हुए, तो मैंने कहा करा ही दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम भूल जाते हो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा राम लालो श्याम लालो। अरे बोलो भाई बोलो। हाँ सर मजा तो आ रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। तो बालक, एनवी सर, कांस्टेंट, सुंदर कन्या, ओके। बोलो क्लियर है क्या? सवाल और सॉल्यूशन दोनों उतार लिए क्या? अरे समझ भी आया क्या? क्योंकि थीटा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है मुंडी को। पोल के लिए तो जल्दी निकल जाता है, ट्रेन के लिए सॉरी ट्री के लिए आराम से, जितना दूर होगा तो धीरे धीरे निकलेगा। हाँ सर चलो भाई। ये तो दूर क्यों अपने को, जैसे तुमसे कोई पूछे भाई क्यों अपने को चांद रात को देखते हैं लगभग स्टेशनरी लगता है? बहुत दूर है भाई, भले अपन घूम रहे हैं पर उसके रिलेटिवली वो बहुत एंगल छोटा सबस्टेंड हो रहा है, तो अपने को रेस्ट पर सा नजर आता है। यस और नो? हाँ बात तो समझ आई सर। क्या है, अपन वापस यहीं पे आते हैं, चंदा मामा पे मत जाओ, ग्रेविटेशन में बात करेंगे। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब देख ओमेगा पे, यानी कि क्या थीटा और ओमेगा दोनों क्या ऐसे पाथ से भी अटैच हैं जो कि सर्कुलर ना हो तो भी चलेगा? सर्कुलर के लिए तो हमें आता है। अब देख ऐसे ही सवाल अपन करते हैं, ठीक आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब समझे अच्छे से, ये तो कर लिया ना। अब समझ। अब असलियत में जो आपने अभी सुंदर कन्या को घुमाया, ये समझ में आ गया कि ओमेगा यानी कि थीटा, पीछे अपन ने क्या पढ़ा ध्यान से देख, कंफ्यूज मत होना एकदम। अपन ने समझ में आ गया कि भाई कहां गया, हाँ क्या ओमेगा घट रही है, यानी कि समय के, ये सवाल में क्या था, ओमेगा घट रही है समय के साथ, यानी कि यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी। कोई आपसे पूछ ले बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये तो अपने माना कि भाई घट गई। कोई आपसे बोले कि इफ एनवी सर इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फाइंड आउट द स्पीड ओमेगा ऑफ एनवी सर विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, क्योंकि बालक के लिए तो ओमेगा 0 है। ओमेगा ऑफ एनवी सर विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या एट 2 सेकेंड, या व्हेन एनवी सर ट्रेवल 20 मीटर, ऐसे पूछ सकता है। ओमेगा चेंज हो रही है पर किस इंस्टेंट पर क्या है, ये अपने को निकालना आना चाहिए। ओके अब ध्यान से देख, ऐसे एनवी से चल रहे ये अपन ऐसे, तो एसके की मुंडी घुमाने की रफ्तार एट थीटा, किसी भी एंगल थीटा पर या एल पर, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो, जब अपन थीटा एंगल घूम चुके हैं। अब समझना, क्या एनवी सर ये एल दूरी ले ली, ये इंस्टेंट है, ओमेगा क्या निकालना है अपने को, समझे अच्छे से। ओमेगा ऑफ एनवी सर फॉर सुंदर कन्या एट दिस इंस्टेंट, समझ में आ रहा है? यह ओमेगा हमेशा कांस्टेंट नहीं, ओमेगा तो घट रही है। इस इंस्टेंट पर क्या है, जब सुंदर कन्या अपनी मुंडी थीटा घुमा चुकी है और मान लो ये दूरी एल है। ठीक सर, अब तुम एक बात लॉजिकली समझना, क्या करते हैं इन वाले सवालों में, कंसेप्चुअली समझ में आएगा। ये थीटा, इस लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल एंड रेफरेंस पॉइंट, ये सुंदर कन्या क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ये कहलाएगा एल, ये कहलाया जाएगा इफेक्टिव आर। इसे थोड़ा सा सर्कुलर से फील करने का प्रयास करेंगे। लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल एंड सेंटर, क्या रेडियस होता था, यहां पे सेंटर कौन हो गया, रेफरेंस पॉइंट जहां से देख रहे हो, और पार्टिकल, इनको ज्वाइन करने वाली चीज क्या कहलाएगी, आर इफेक्टिव। तो ये हो गया आर इफेक्टिव।
आर इफेक्टिव क्या है? आर इफेक्टिव क्या है? आर इफेक्टिव इज लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट। हां सर, ये आर इफेक्टिव हो गया। अब V को ध्यान से देखो, अगर मैं इसे एक सर्कल की तरह सोचूं तो सर्कल में हम एक बात देख चुके हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दो, क्या सर्कल में जो V होता है और जो R होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सर्कल में। ओके, सर्कल में V और R क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, अब सोचो ये थीटा, ये एंगल 90 ले लूं, अगर ये एंगल अगर 90 ले लूं, ये 90 माइनस थीटा, क्या ये भी थीटा? हां, क्यों ना V के दो कंपोनेंट करो। अच्छा, ये कौन सा? V cos थीटा, या इसे बोल सकते हो V परपेंडिकुलर, और इधर कौन सा? V sin थीटा, या बोलो V पैरेलल। V cos थीटा मत रखना, V परपेंडिकुलर। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू R इफेक्टिव एंड पैरेलल टू R इफेक्टिव। हां सर, बात तो सर आप सही बोल रहे हो। क्या करें? लाइन ज्वाइन करें रेफरेंस पॉइंट और पार्टिकल की। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट लें परपेंडिकुलर टू आर इफेक्टिव एंड पैरेलल टू आर इफेक्टिव। ओके, अब लॉजिकली सोच, V का कौन सा कंपोनेंट है जो थीटा को बदल रहा है? कौन सा कंपोनेंट है जो थीटा को चेंज कर रहा है? V परपेंडिकुलर की V पैरेलल। और सर V परपेंडिकुलर करता है सर सर्कल में तो ऐसा ही होता है। तो पता है ओमेगा का क्या नया फॉर्मूला आता है? V परपेंडिकुलर बाई R इफेक्टिव। ये रटो। आओ, सर्कल में ना V चेंज होता है ना R चेंज होता है, पर रियलिटी में तो हो सकता है। तो अगर कोई जनरल पाथ की बात कर ली जाए तो ओमेगा का रियल फॉर्मूला क्या है? V परपेंडिकुलर बाई R इफेक्टिव, वेयर V परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट, समझ आया क्या? कंपोनेंट ऑफ V अलोंग R इफेक्टिव। हाँ सर, एंड व्हाट इज R इफेक्टिव? R इफेक्टिव इज लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। हाँ सर, ओके। और V परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ V अलोंग R इफेक्टिव। क्या ये जनरल पाथ के लिए समझ आया है? जनरल पाथ के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे ओमेगा क्या होगी? V का कंपोनेंट करो R इफेक्टिव के परपेंडिकुलर, उसको अपॉन R इफेक्टिव। R इफेक्टिव क्या है? लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर। ओके ओके, बात बिल्कुल सही है। सो वी हैव डिफाइंड ओमेगा फॉर जनरल पाथ। वी हैव डिफाइंड ओमेगा फॉर जनरल पाथ। अब सर ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, तो प्रैक्टिस भी करनी आनी चाहिए। इस पे 2-3 सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, 1-2 कर लेते हैं। अगर आज टाइम कम पड़ेगा तो अगले टाइम फिर करेंगे। पर क्या कॉन्सेप्चुअली बात समझ आई है? तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो? इंस्टेंटेनियस ओमेगा फॉर्मूला फॉर जनरल पाथ। अगर इसकी छोटी सी हेडिंग डालना चाहो तो क्या डाल सकते हो? इंस्टेंटेनियस ओमेगा फॉर जनरल पाथ, ये पढ़ रहे हो तुम? हां सर, ओमेगा घटती है बढ़ती है तो अलग बात है, पर होती क्या है तो बताओ, ऐसे निकालते हैं। V परपेंडिकुलर बाय R इफेक्टिव, बल्कि यही फॉर्मूला रट लो तो सर्कल में अपने आप काम कर लेगा। क्या सर्कल में R फिक्स्ड होता है तो नीचे फिक्स R हो गया, V परपेंडिकुलर ही होता है तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए सर्कल का फॉर्मूला आ गया ओमेगा बराबर V बाई R। क्या है? ओमेगा बराबर V परपेंडिकुलर बाई R इफेक्टिव का सर्कुलर एक स्पेशल केस है और उसका फॉर्मूला V बाई R है। यस सर, आज फील से समझ में आया सर, ओमेगा बराबर V बाई R। अभी बहुत फील आएगी भैया, यहां फील नहीं आई तो रोटेशन में कैसे आएगी? इसलिए सर्कुलर बच्चों को डर लगता है, पर ध्यान से सुनोगे तो फील आएगी। ओके सर, क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, चलो ये तो हो गया V cos थीटा V sin थीटा में समझ आ गया सब। V परपेंडिकुलर बाई L या R इफेक्टिव लिखे अपन तो। चलो भाई, सिंपल सवाल गलत मत करना। फाइंड आउट ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O एज शोन इन फिगर। इस इंस्टेंट पे ओमेगा बतानी है, गलत मत करना। कसम उड़ान चल लेगी, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। इस इंस्टेंट पर ओमेगा क्या होगी? ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O।
बताओ, फॉर्मूला वही लगाना है। अरे कर सकते हो तुम लोग, मेरे लाल मेरे पीले। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। अरे हाँ भाई हाँ। अरे कर सकते हो भाई। अरे हाँ भाई हाँ। चलो भाई, ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। सर ने सिखाया लाइन ज्वाइन करो, कर ली। लाइन ज्वाइन की लेंथ चाहिए होगी, ये 40 ये 30, √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50 मीटर। क्या आर इफेक्टिव हो गया 50 मीटर? यस सर। वी का कंपोनेंट लो, किसके परपेंडिकुलर किसके अलोंग, ध्यान से देखो, ये 50 ये 40 ये 30, तो ये एंगल हुआ 37, तो ये एंगल भी हुआ 37। हाँ सही चल रहा है। तो इसका इधर कंपोनेंट आया 8, इधर कंपोनेंट आया 6। कौन घुमा रहा है? 8 मुंडी कौन घुमाएगा? 8 की 6, 8 की 6। तो भाई साहब ओमेगा क्या हुआ? ओमेगा हुआ वी परपेंडिकुलर 6/50, 3/25 रेडियन पर सेकेंड। 3/25 रेडियन पर सेकेंड। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। हाँ सर, समझ आया। अरे आया कि नहीं आया? आया सर, बिल्कुल अच्छे समझ आया। ओके ओके, हो गया सबसे हुआ था। अरे हुआ था क्या? एक और कर दो, एक और क्या तो कर ही लिया अपन ने। 3/25 ओके, आंसर आया, जो अपन ने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो ओमेगा का रियल सा फॉर्मूला आया सर। चलो, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ आफ्टर 2 सेकेंड। मान लो मैं एक पार्टिकल को छोड़ दूं। अच्छा, पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, व्हाट इज द ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए? ऐसे ही पूछ रहा हूं, किसी भी टाइम टी पर। ए अगर ऑब्जर्वर है तो ओमेगा क्या है पी की? 0। ये को तो सीधा दिख रहा है गिरते हुए, उसको मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ सर, नहीं पड़ी। अगर ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ लूं, ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ लूं, तो 0 है। ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर, तो क्या है? कितनी देर बाद? 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पर होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। क्या रफ्तार होगी? मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। हाँ सर, है तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, तो बताओ। अरे बता दो मेरे लाल, अरे बता दो मेरे पीले। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। अरे हाँ हाँ, अरे नाना। चलो, नहीं आया? अरे नहीं आया? अरे सोच लो। अच्छा ठीक, आगे बढ़ जाऊं? कर सकते हो? चलो देखो, 2 सेकंड बाद याद करो पार्टिकल गिर जाता है ½ g t², और उसकी रफ्तार हो जाती है gt। अगर नहीं याद है तो पीछे ध्यान दो मोशन ऑफ ग्रेविटी में। 10 × 2², यानी कि गिर गया 20 मीटर, यानी कि ये दूरी बच गई 30 मीटर। रफ्तार gt यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि सवाल को ध्यान से देखो तो वो ऐसे कन्वर्ट हो गया। ये 40 मीटर, ये 30 मीटर, पार्टिकल की रफ्तार इधर 20। ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई, ये 30, ये 40, ये हो गई 50। ठीक है? हाँ सर। तो आर इफेक्टिव कितना हुआ? 50, और ये 30 ये 40, तो ये हो गया 37, तो ये हो गया 53। तो 20 की इधर वाली वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर, क्या है फॉर्मूला? आर वी परपेंडिकुलर, किसका वी? पार्टिकल का वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये 53 है ना इधर, तो इधर आएगा cos 53, उधर आएगा cos 53, इधर आएगा sin 53। तो 20 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 16, और इधर आएगा 12। 12 से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आएगा 16/50। सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी घुस गई इसमें। सही क्या आंसर देख लें एक बार। हाँ, 16/50, 8/25। हाँ सर, यस। बोलो समझ आया क्या?
अरे बोलो समझ आया क्या? मोशन ऑफ ग्रेविटी घुसा दी थोड़ी सी, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, घुसा सकते हैं अगर अपने को बात समझ आए तो। यस और नो? यस सर, 110% सही। बोलो मौज है क्या? अरे पक्का? हाँ सर। ये होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क लिख लो। फाइंड आउट ओमेगा ऑफ द पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन पॉइंट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। होमवर्क, मैं 2 बढ़िया बढ़िया सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो ये ले लो, बोलो करके आओगे तुम लोग? फिर एक शानदार सवाल, वैसे मेरे घर पे होमवर्क देने की इच्छा थी आज, पर कोई बात नहीं, क्लास में कराऊंगा अगले टाइम पे, है ना? उसको लॉजिक ढूंढ के आना। चलो हो गया क्या ये? अरे हो गया क्या ये? होमवर्क लिख लिया क्या? बस, तो अगले टाइम पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। पहले पढ़िए फिर लड़िए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, सायोनारा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे इसी जोश और जुनून के साथ। बाय।